जो बाइक पे बैठ के ना और कान खींचते हो ना बाइक के कान, और मीटर नहीं देखते और शर्ट के बटन खोल के और अंधे चश्मे लगा के गाड़ी चलाते हो ना, तुम नहीं जानते। बाप से पूछना एक बेटे को जवान करने में कितनी मुद्दत लगती है, कितनी मुद्दत लगती है। जिस बाप से कह रहा है ना कि तुम्हें क्या पता है, ये हमारा दौर है। सोन, जितनी तेरी उम्र है इतनी तो इन्होंने खुदा की कसम रातें जाग के गुजार दी होंगी मेरे लिए, जिनसे तू कह रहा है ये हमारा दौर है। ये जो एक्सीलेटर लेकर के और मीटर दे के बगैर हवाओं में उड़ते हैं, 2 मिनट के बाद इन्हें झाड़ुओं से बटोरना पड़ता है, ऐसे बिखर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। घर से निकला करो तो बाप की मेहनतें याद रहनी चाहिए। तू तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, चल तेरा भेजा निकल गया, एक बार तुझे दर्द हुआ, लेकिन तुझे पता है तेरे माँ बाप पूरी जिंदगी कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। अपने लिए न सही, कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो चल जीना सीखो। किस हवा में घूम रहे हो तुम, कहां हो? मेरे हुजूर ने फरमाया घर से चला करो तो दुआ पढ़ के चला करो, लेकिन दुआ तो उसे याद होगी ना जो कभी मदरसे गया हो, जिसने कभी मौलवी के पास 5 मिनट गुजारे। सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होते हर जवान को पता है, मोबाइल को कैसे रिस्टार्ट मारना है जाहिल भी जानते हैं। ऐसे बटन दबा के इधर का गला घोट दो, मोबाइल रिस्टार्ट हो जाता है। तुम्हें दुनिया के सारे उसूल मालूम है, अपनी जिंदगी का कोई स्विच तुम्हें मालूम नहीं है। घर से चलना है तो क्या पढ़ना है भाई? हुजूर ने हमें सेफ्टी के उसूल अता किए, हिफाजत के राज आका ने बताए हैं। हम कितनी हिफाजत कर रहे हैं? तो नौजवान कह देता तुम्हें क्या पता, ये जो टैटू है ना ये डिजाइन है। अल्लाह के वाक़े ऐसी निशानियां कम से कम अपने साथ रखो। एक्सीडेंट के बाद कपड़े उतार के ना देखना पड़े किस धर्म वाला है, तुम्हारे जिस्म की निशानियां बता दे। ये जो लाश पड़ी है ना ये लवारिस नहीं है, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ऐसी निशानियां बना लो। लेकिन क्यों जी, दाढ़ी रखना तो कहते हैं बेवकूफों का काम है, टोपियां ओढ़ना तो सूफियों का काम है। हम तो अपडेट लोग, न्यू जनरेशन है, ये हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है। जाओ तोल लो जाकर के, वजन तोलो जाकर के किसी भी 25 साल के जवान, या तो इतना भारी होगा कि उसका वजन तबाही का सबब है, या इतना हल्का होगा कि वो सांस ही मुश्किल से लेगा। चलो यार सही से जियो, माँ बाप के मशवरों की कदर किया करो, इज्जत किया करो माँ बाप की, दीन के करीब आओ, अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई तालीम को समझो। पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम कहते हैं पढ़ा ले बच्चों को, तो लोग कहते हैं क्या मिलेगा पढ़ा के, बस वही 6000 की तनख्वाह। तो उससे किसने कह दिया ये 6000 के लिए कुरान पढ़ाए गए हैं, ये 7000 के लिए दीन सीख के आए हैं। इन्होंने जो कुरान सीखा है ये पैसे के लिए सीखा है। रख यार अपनी जेब में पैसा, एक पागल भी थूकना शुरू कर दे, लोग मिट्टी की कीमत लगा दिया करते हैं। देखा ना कि है तुमने, अगर कोई सिर्फ गोभी के पत्ते लेके बाजार में बैठ जाए, शाम को 4 पैसे लेके जाता है, कोई भिंडी के बैठ जाए, शाम को 4 पैसे लेके जाता है। अगर ये किसी काम के ना लोग कुछ न कुछ लेके जाते हैं, फिर ये तो हुजूर के उम्मती है। तुम्हें क्या लगता है अगर ये हाफिज न बनते तो कमा नहीं पाते? नहीं, खुदा की कसम, इन्होंने दौलत के लिए कुरान नहीं सीखा, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए कुरान सीखा। और जो दीन से दूर है वो कितनी बेबसी की जिंदगी जी रहे, कितनी बेबसी की जिंदगी। इंतकाल का वक्त आया, अब्बा भी मान थोड़ी रहा, अब्बा से भी थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, अब्बा लल्ला को हाई स्कूल पास करा के दुकान खुलवा देते। ऐसा लगता है जैसे हाई स्कूल पास करा के इसका TMU में एडमिशन करा दिया, जामिया में है, MU में है। भाई क्या सोच रहे हैं हम? हाई स्कूल क्या है? कुछ भी नहीं है। पढ़ो और आगे बढ़ो। जो कौम जाहिल रह जाती है ना, फिर उसे उसका हक भी नहीं दिया जाता है। अगर तुम्हें अपना हक बचाना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा।
तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बुरा ना मानना डॉक्टर साहब, आपकी बात नहीं कर रहा। इतना जालिम मुआशरा है। सबसे सस्ता अगर कायनात में कुछ है तो कुरान है। क्या है? क्या है? सबसे सस्ता कुरान है और लोग उसी से दूर। आप किसी इंग्लिश मीडियम में बच्चे का एडमिशन कराने जाओ, कहते हैं इसके जूते आएंगे 1600 की, ड्रेस आएगी 2600 की, कोर्स आएगा 7000 का, फिर इसको गाड़ी लेके जाएगी वो 7000 महीने का बिल। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें साल भर का 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा है। लेकिन जाइए किसी बच्चे को लेके मदरसे में जिसके बदन पे कपड़े ना हो, पैर के जूते टूटे हो, कोई खाने का मयार उसे भी लेके जाइए। खुदा की कसम, ये हिंदी इंग्लिश में कुत्ता बिल्ली की पढ़ाई है जो पैसे वालों को सीने से लगाती है, और एक मेरे रब के कुरान की तालीम है जो अमीरों को भी सीने से लगाती है, गरीबों को भी सीने से लगाती है, गरीबों को भी सीने से लगाती है। लेकिन हमने पढ़ाया बच्चों को नहीं। जब सांस अटकेगी ना यहां से रूह निकलना शुरू होती है। किसी ने हजरत अली से पूछा, जनाब रुकू में जाएं तो किधर देखें? फरमाया पैर के अंगूठे। सजदे में जाएं तो किधर देखें? कहा नाक। कायदे में जाएं तो किधर देखें? कहा गोद। कहा पैर के अंगूठे क्यों देखें? कहा इसलिए कि सबसे पहले रूह हो पैर से निकलेगी। हाँ, पैर से निकलेगी। अल्लाह अकबर। बातें सारी भी बयान करने बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। कई लोग नमाज पढ़ने जाते हैं ना तो पैर के अंगूठे नहीं देखते, बल्कि इमाम के अंगूठे देखते। फिर निकलते ही कह रहा निकालो जी ने। क्या क्यों? के हिल गए अंगूठे हिल गए, इसलिए इनके पीछे नमाज नहीं होगी। इसे बैठा के पूछो गुस्ल में कितने फर्ज हैं तो 17-18 बता। 17-18 कितने हैं? कि 17। कि क्यों? कि जब वुजू में 9 है तो गुस्ल में 17-18 होगा। नहीं से वुजू के फर्ज बता न गुस्ल के बता। और ऐसे लोग उलमा पे तनकीद करते, हैरत होती है जो अपने निकाह में यूं ही पे 6-7 बार टालते। अपने निकाह में यूं ये नहीं कह पाते, कलमे नहीं पढ़ पाते अपने निकाह में। और तनकीद उलमा, ये छोड़ो, अपने गिरबान में जाओ और ये दुआएं किया करो, मालिक मुझे अपने अजाब से बचा, मुझे अपनी राह की तौफीक दे, या अल्लाह मुझे अपनी इस्लाह की तौफीक दे। मालिक मुझे ऐसा बना जिसे तू भी प्यार करे, तेरा मदीने वाला महबूब भी प्यार करता हो। ये मांगा करो अल्लाह से ना, ये मांगा करो। हम तो इंतजार करते हैं कब नाक कटे उसकी, कब हम मौज करें। ये ना किया करो, बिल्कुल ना किया करो। अपने आप को बदलिए, रविश बदलिए अपनी। पढ़ाइए बच्चों। जब सांस अटकती है ना, रूह जब पैर से शुरू होती है तो जब आकर के घुटनों में आती है तब रूह एक झटका लेती है, उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है। फिर जब कमर में आती है तब एक झटका लेती है, बहुत तकलीफ होती है। फिर जब आके सीने में रूह अटकती है ना, उस वक्त का मंजर बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर लोग दौड़ते, इन्हें क्या पढ़ के सुनाना है, क्या पढ़ के सुनाना है। बेटे भी खड़े, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है। खुदा की कसम कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं जो मौत की तकलीफ को मिटा दे। कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं, कोई थ्योरी ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पे बंदा आसानी से मर जाए। मरने का आसान इलाज सिर्फ कुरान में मिलता है। फरमाया गया जब रूह न निकलती हो, मरने वाले के पास कुरान पढ़ना शुरू कर दिया जाए, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया जाए। हाँ, तुमने डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनाए, पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन दीन भी बच्चों को सिखाओ, कुरान भी बच्चों को सिखाओ, ताकि जब तेरी रूह सीने में आके अटक जाए उस वक्त किसी को तलाश के लिए तेरे बच्चे दौड़ करके इधर उधर दूसरों का मुंह ना देखें, बल्कि मजा तो तब है इधर हिचकी आना शुरू हो, उधर तेरे बेटे कुरान पढ़ना शुरू कर दे, इधर सूरह रहमान की तिलावत होती हो, उधर प्यार से रूह निकलती हो, फरिश्ते कहते हो मुबारक हो, ऐसे बेटे छोड़ के जा रहा है कि अभी सांसें खत्म नहीं हुई है, रब ने तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा पहले बना डाला।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सारे कमेटी वाले ना, रुकना भाई कमेटी वालों भाई, बताओ इनमें से खड़े हो बेटा, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो जल्दी से, मुझे बात पूछनी, जल्दी खड़े हो जाओ, रुको खड़े हो जाओ, आप ही से कह रहा हूं, बताओ इनमें से कौन सा तुम्हें 70-80 साल का दिख रहा है कोई? सब नई उम्र के नौजवान हैं। ये जज्बा सबके सीने में हो सकता है, जवानी तो सबको ही देना। खुदा की कसम एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, नेकियां जब भी बंदा करता है ना, अपनी ताकत से नहीं रब की तौफीक से किया करता है। और ये इंतखाब सबका मुकद्दर नहीं होता। वो कहा था ना किसी ने, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। शायद इनके दिमाग में ये बात हुई होगी, चलो उसे बुलाएंगे, शायद कोई अच्छी बात बता के जाएगी जिससे हमारी कौम की नई जनरेशन एक राह रास्त की तरफ चले, तालीम की तरफ आए, तरक्की की तरफ आए। ये भी हो सकता है कोई ये कहे कि इन्होंने जो चंदा किया था अपने पेट के लिए किया था, खर्चे के लिए किया था, अपनी मौज के लिए किया था, इनमें से किसी एक को तुमने अपने घर के लिए अगर चंदा करते हुए देखा हो तो मुझे बता दो। बच्चों के लिए, दवा के लिए अगर किसी के आगे इन्होंने हाथ फैलाया हो तो मुझे बताओ। अपनी बीवी के इलाज के लिए किसी ने पैसे मांगे हो किसी के दरवाजे पे तो बताओ। खुदा की कसम ये इतने गैरतमंद लगते हैं, ये मुंह के मर तो सकते हैं, किसी से रोटी अपने लिए रखी मांगेंगे। अगर ये जलसा सजा है इसलिए सजा है, कोई पैगाम समझे न समझे, हमारी कौम के जवान को दीन की समझ आ जानी चाहिए। और मैं ये भी आपको नौजवानों मशवरा दूंगा, टांग खींचती है अच्छे काम करने वालों, अगर कोई तंज करे दिल थोड़ा न करना। हमें आज के जलसे का इनाम दुनिया वालों से नहीं, मदीने वाले से लेना है, हमें हुजूर से लेना है। जलसा कामयाब था या नाकाम था, मुंह बंद कर तू कौन है बताने वाला, जिनका जलसा है वो जाने। और हम तो बरेली वाले हैं, हम तो फख्र से कहते हैं रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। और एक बात बता दूं, ज्यादातर तनकीद वही करते हैं जो 10 रुपए भी नहीं देते, हिसाब जलसों का वही लेंगे जिसने दिया नहीं होगा। 10 रुपए दे के कहता बताइए कितना खर्च कहाँ हुआ, वो जिसने 10 रुपए नहीं दिए होंगे। लेकिन जो हुजूर से प्यार करते हैं कुछ तो ऐसे भी देखे कहते हैं मौलवी जितने आएंगे सारे मेरे घर खाएंगे, कोई ये कहता मेरे घर सोएंगे, कोई ये कहता ये जितने जलसा सुनने आएंगे सबके लिए चाय मेरी तरफ से। कई जगह हमने देखा, हमारे तो रोज तकरीर करनी रहती है, अच्छे से अच्छे भी लोग देखे, बुरे से बुरे लोग भी देखे, सब तरह के देखे। कुछ ऐसे कहते नहीं नहीं जितने लोग आएंगे सबका खाना मेरी तरफ से। हाँ अल्लाह सलामत माशाअल्लाह। ये क्या है, ये सब हुजूर की तरफ से ये नामात होते हैं, हुजूर की तरफ से। किसका है, अपने बाप का तो कोई है ही नहीं। हम लोगों का अकीदा क्या है, हम बरेली वालों का अकीदा, बच्चों ने चाय का इंतजाम किया, किसी ने खाने का किया होगा, किसी ने बैठने का किया होगा, किसी ने ठहराने का किया होगा। क्या है, खुदा की कसम ये सिर्फ सुन्नियों का अपना अकीदा है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो हिसाब भी वो लेंगे जो 10 रुपए देंगे, उसके 10 रुपए वापस दे के कहना भैया तेरे 10 से अल्लाह ही बचा, इसे 10 से अपना इलाज करिए जब तेरी खोपड़ी में दर्द हो, हमारी माना कर। तो ये अपने अपने मिजाज है और अपने अपने मुकद्दर है। ये महफिल सजी है, उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आने वाला जलसा इससे भी ज्यादा बेहतर सजाया जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आने वाला जलसा, मुझे पता चला पिछली बार भी जलसा हुआ था, इस साल भी हो रहा है। साल में अल्लाह तौफीक दे 2 जलसे कराया, जरूरी नहीं है मैं ही आऊं तभी जलसा सजे, कोई ना आए अपने मस्जिद के इमाम को खड़ा कर
कि आज तू ही विदेशी खतीब बन, आज तेरी बातें सुननी। हाँ, तो हुजूर की बातें करें, इसकी अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाता है, बेपनाह। ये जो छोटी छोटी नस्लें हैं ना, इनको जानते हो आप? एक मास्टर ने क्लास में सवाल किया, मास्टर पढ़ाने वाली टीचर ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही, पूछते हैं उस्ताद, उसने कहा कि बताओ बच्चों तुम क्या बनना चाहते हो? एक एक करके सवाल किया, तू क्या बनेगा? एक बच्चे ने हाथ उठा के कहा मुझे डॉक्टर बनना है। कहा ठीक है। दूसरे से पूछा तू क्या बनेगा? उसने कहा इंजीनियर बनना है। तीसरे से पूछा तू क्या बनेगा? वकील बन रहा है। तू क्या बनेगा? आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। जब एक बच्चे की बारी आई ना, मैडम ने उससे कहा तू क्या बनेगा? उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। ये सारे जवाब अपनी जगह थे, लेकिन इस जवाब ने ना उस टीचर को हैरत में डाल दिया, वहीं रुक गई। उसने कहा बेटे ये क्या मतलब हुआ? उसने कहा डॉक्टर की बात कर, इंजीनियर की बात कर, आईएएस बन, आईपीएस बन, ये सहाबी की बात क्यों की? उसने कहा मैंने सबको पढ़ा और सबको सुना है, मैंने जैसे सहाबा को पाया है वैसा किसी को नहीं पाया है। ये किसका जवाब था? एक छोटे से बच्चे का जवाब, छोटे का बच्चे का जवाब। उसने कहा बेटे बात बताओ, चलो ये हमारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये हमारे समाज में पाई जाने वाली डिग्रियां और ओहदे हैं, लेकिन सहाबी कौन होते? बच्चे से मैडम ने कहा सहाबी कौन होते? कहा ये तो नहीं पता। कहा फिर तुमने सहाबी बनने की बात क्यों की? उसने कहा जब मैं सोता हूं ना तो रोज मेरी माँ किसी एक सहाबी का किस्सा सुनाती है, कभी मुझे अबू बकर की बातें सुनाती है, मुझे कभी उमर की कहानी सुनाती है, मेरी माँ कभी उस्मान की सखावत बताती है, मेरी माँ ने एक दिन अली की शुजाअत बताई, कभी हुसैन की शहादत के तज़किरे किए। कहा मैंने जब सहाबा को सुना ना मेरा जी चाहा काश मैं भी हुजूर का सहाबी बन जाऊं। तो ये बच्चे जो सुनते हैं वही बनते हैं। आज मस्जिद खाली है ना, है कि नहीं? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? जाओ तो तब पता चले ना, तुम्हारा ना जाना ही तुम्हें बता देगा मस्जिद खाली। ऐसे ही समझ लिया करो, तुम नहीं जा पा रहे हो समझ लो मस्जिद खाली। मस्जिद खाली है क्यों? कहते हैं जिम्मेदार जलसे वाले। अस्तगफुरुल्लाह, क्या जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी उलझने देखे क्या कहते? बोले ये इतने जलसे कराए, एक नमाजी बड़ा, अब हिसाब ये ये हिसाब ये देंगे। तुम जानते हो नमाजी क्यों कम हो गए? बता दो, बुरा मत मानना, और हो सके तो आज से इस इलाज को भी करना, इस इलाज को भी करना। नमाजियों की कमी की सबसे बड़ी वजह ये है हम अपने बच्चों को उंगली पकड़ के मस्जिद में नहीं लाए थे। ये सबसे बड़ी वजह है मस्जिद खाली। अगर किस्मत से किसी माँ ने भेज दिया जुमे के दिन तो हमारे एक दो टाइम के नमाजियों ने थप्पड़ फेर दिया, किसका भी अच्छा का ना निकलेगा, मस्जिद मैली कर दी। बोल रहे किसका भूरा का, निकल यहां से, शरारत कर रहा है। अगर शरारत ना हो तो बचपना कैसा, और बचपना हो शरारत ना हो तो बचपने भी अच्छे नहीं लगते। तुम ये क्यों सोचते हो ये बच्चे सूफिये बासफा होके आए, लाओ ना उंगली पकड़ के, कितने वक्त में शरारत करेंगे। एक दिन तो जुमे की तकरीर में समझ में आ ही जाएगा, मस्जिदें चुप रहने की जगह होती है, अदब की जगह होती है। ये मस्जिदें जो वीरान पड़ी है तुम्हारी वजह से पड़ी है। अगर तुम जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हो, एक एक वक्त में अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हो, काश एक एक वक्त में तुमने उठा के बच्चों को मस्जिद में भेजा होता। अगर ये मस्जिद में आ गए होते, अगर बचपन के आदी होते तो ये जवानी के पक्के नमाजी बना दिए गए। लाएंगे बचपन में नमाजी बच्चों को इंशाअल्लाह लेके आएंगे।
दावे के साथ कहता हूँ, वो जो तुम्हारा कॉन्वेंट्स कॉलेज में पढ़ता हो, जिसे कुत्ता बिल्ली फर 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 आती हो, जिसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, उसे खड़ा करके हुजूर की बातें सुन लेना। और वो बच्चे जिसने 4 जलसे सुन लिए हो, उसे खड़ा करके हुजूर की बातें सुनना। जिस इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले से कहेगा हाउ आर यू, आप कौन है, वो इस तरह की बकवास करके वो मैं नहीं जानता क्या पूछ रहे हो, और उसी जगह खड़ा करना किसी जलसे के बच्चे को, इससे पूछना हुजूर क्या है, तो ये बताएगा हुजूर तो वो है जिनके बारे में बरीली के इमाम ने कहा, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है तनागी से है भरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे।